पश्चिम बंगाल में एक दिल दहला देने वाली घटना। कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी, एक बार फिर से सुर्खियों में थी, लेकिन इस बार वजह कुछ और ही थी। अगस्त की एक रात, जब शहर के हृदय में स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर अपनी नाइट शिफ्ट में व्यस्त थी, एक भयावह घटना ने सबको हिला दिया। यह घटना निर्भया कांड की दर्दनाक यादों को ताजा कर देने वाली थी और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मौमिता देवनाथ एक मेहनती और समर्पित जूनियर डॉक्टर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पीजी की सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसकी मेहनत और लगन के बल पर उसने मेडिकल कॉलेज में जगह बनाई थी। उसके माता पिता, जो नॉर्थ 24 परगना के एक छोटे से गांव में रहते थे, ने अपनी बेटी की शिक्षा के लिए जीवन की सारी चुनौतियों का सामना किया। मौमिता की सफलता की कहानी उसके परिवार के संघर्ष और समर्पण की भी कहानी थी। 8 अगस्त 2024 की रात मौमिता ने अपने घर से हॉस्पिटल के लिए प्रस्थान किया। रात के लगभग 10 बजे वह हॉस्पिटल पहुंची और मरीजों की देखभाल में जुट गई। उसकी नाइट शिफ्ट की शुरुआत हो चुकी थी और मरीजों की स्थिति पर नजर रखना उसकी जिम्मेदारी थी। जैसे जैसे रात बीती, मरीजों की संख्या घट गई और अस्पताल में शांति छा गई। करीब 2 बजे, जब मौमिता ने महसूस किया कि मरीजों की स्थिति स्थिर है और शिफ्ट में कोई विशेष काम नहीं है, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेगी। उसने अपने 4 जूनियर डॉक्टरों के साथ हॉस्पिटल की कैंटीन में रात का खाना खाया और फिर सेमिनार हॉल में जाने का निर्णय लिया। सेमिनार हॉल 4थी मंजिल पर स्थित था और इसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस समय यह हॉल आराम करने के लिए उपयुक्त स्थान की तरह लग रहा था। सेमिनार हॉल में जाकर मौमिता ने देखा कि यहाँ कोई विश्राम कक्ष नहीं था, लेकिन वह एक आरामदायक गद्दा और कुर्सियां देखकर समझ गई कि यहाँ थोड़ी देर आराम किया जा सकता है। उसने गद्दे पर लेटने का निर्णय लिया और अपनी शिफ्ट के समाप्त होने तक आराम करने लगी। लेकिन इस निर्णय ने उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, जो कभी उसने सोचा भी नहीं था। रात बीत गई और सुबह के करीब 8:30 बजे हॉस्पिटल में शांति का वातावरण था। लेकिन जब एक स्टाफ सदस्य ने सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला, तो वह चौंक गया। हॉल का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। फर्श पर एक गद्दा पड़ा था और उस पर एक लहूलुहान लड़की पड़ी थी। चारों ओर खून फैला हुआ था और लड़की की स्थिति देखकर किसी का भी दिल दहल सकता था। डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर जैसे ही वहां पहुंचे, सभी लोग स्तब्ध रह गए। मौमिता देवनाथ की लाश को कपड़ों से ढक दिया गया और मुर्दा घर ले जाया गया। उसकी मौत की खबर सुनकर उसके परिवार में कोहराम मच गया। मौमिता के माता पिता और भाई बहन इस असहनीय दुख से जूझ रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मौमिता के साथ बलात्कार और दरिंदगी की गई थी। उसकी मृत्यु से पहले और बाद में कई जख्मों के निशान थे, जो अत्यंत बर्बरता की कहानी बयां कर रहे थे। पुलिस की शुरुआती जांच में इस केस को लेकर अनदेखी की गई, लेकिन जब डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने विरोध किया, तो पुलिस ने एक विशेष जांच टीम गठित की। यह मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया और इसके बाद जांच को प्राथमिकता दी गई। पुलिस ने सेमिनार हॉल की जांच की, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिससे यह पता नहीं चल पा रहा था कि उस रात सेमिनार हॉल के अंदर क्या हुआ। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। फुटेज में कई लोग, जिसमें नर्स, जूनियर डॉक्टर और अन्य स्टाफ शामिल थे, सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए नजर आए। पुलिस ने उन सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन एक व्यक्ति, संजय रॉय, विशेष रूप से संदेह के घेरे में आया। संजय रॉय का गला एक नेक बैंड ब्लूटूथ से भरा हुआ था, जो मौमिता की लाश के पास पाया गया था। संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया और उसके मोबाइल की जांच की गई। मोबाइल से पता चला कि संजय ने 8 और 9 अगस्त की रात को क्या किया। संजय ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। इस खुलासे ने सभी को दंग कर दिया, लेकिन सवाल यह था कि क्या संजय अकेला इतना बर्बर हो सकता था या इसमें और भी लोग शामिल थे। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद पूरे कोलकाता में इस घटना को लेकर एक गहरी चिंता फैल गई। पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया। इस घटना ने मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। यह मामला एक बार फिर से यह साबित करता है कि समाज में सुरक्षा व्यवस्था की कमी
और संवेदनहीनता की वजह से कितनी भयावह घटनाएं घटित हो सकती हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने इस मामले के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी हॉस्पिटल में भी वे सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर वे कहां सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टरों की हड़ताल और धरना प्रदर्शन ने पुलिस और सरकार पर दबाव बढ़ा दिया। यह एक महत्वपूर्ण संकेत था कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठे। अस्पतालों में सुरक्षा बलों की तैनाती और नियमित निगरानी की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अलावा समाज में संवेदनशीलता और सम्मान का भाव बढ़ाने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। यह सब कुछ यह सुनिश्चित करने के लिए था कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो। मीडिया और समाज के दबाव के कारण पुलिस और सरकारी अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेना पड़ा। नागरिकों ने न्याय की मांग की और सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने का वादा किया। इस घटना ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज में सुधार की आवश्यकता है और हमें एक सुरक्षित वातावरण की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। इस घटना ने एक नई चेतना को जन्म दिया। समाज ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि वे समाज की बुराइयों से लड़ेंगे और एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करेंगे। मौमिता की दर्दनाक मौत ने यह सिखाया कि हर एक जीवन महत्वपूर्ण है और हमें हर कीमत पर सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। यह घटना कोलकाता और पूरे देश के लिए एक चेतावनी थी कि हमें समाज में बदलाव की आवश्यकता है। सरकार और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हो। यह एक नई शुरुआत हो सकती है जिसमें सुरक्षा और संवेदनशीलता के मामलों में ठोस सुधार किए जाए। मौमिता की मौत एक त्रासदी थी, लेकिन यह हमें सिखाने का एक अवसर भी है कि हम एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज की दिशा में आगे बढ़े। यह घटना एक स्थायी स्मृति बन गई कि हमारे समाज में सुरक्षा और संवेदनशीलता की क्या स्थिति है। सभी ने महसूस किया कि इस घटना ने सिर्फ एक डॉक्टर की जिंदगी को नहीं, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। अब समाज और सरकार दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हो। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा बलों की तैनाती और नियमित निगरानी जरूरी हो गई है। इसके अलावा समाज में शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि समाज में संवेदनशीलता और सम्मान का भाव बढ़ सके। मौमिता की मौत ने हमें यह सिखाया कि समाज में बदलाव की आवश्यकता है और हमें अपने समाज को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अंततः मौमिता की दर्दनाक मौत ने एक नई चेतना को जन्म दिया। लोगों ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि वे समाज की बुराइयों से लड़ेंगे और एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करेंगे। यह घटना एक स्थायी याद बनी कि हमें समाज में सुरक्षा और सम्मान के महत्व को समझना और उस पर अमल करना चाहिए। इस भयानक घटना ने सभी को यह समझाया कि समाज में सुरक्षा की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। यह घटना ने यह भी साबित किया कि हमें एक ऐसे समाज की दिशा में आगे बढ़ना होगा जहां हर एक व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे और अपनी जिंदगी को सम्मान के साथ जी सके। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।